शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब अगर बेलागंज में अपना जलवा नहीं दिखा पाए तो समझ लीजिए कि तेजस्वी यादव उनको भाव देना कम कर देंगे और इस बात का सीधा सीधा मैसेज जाएगा कि शहाबुद्दीन का जो इस बात का जलवा है कि उनका मुसलमानों में बहुत ज्यादा पैठ है, उनका वोट बहुत ज्यादा है, ये सब कुछ 1 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा। जिस शहाबुद्दीन को लेकर आरजेडी वाले बड़ा परेशान रहा करते थे, जिस ओसामा साहब को अपनी पार्टी में तेजस्वी यादव ने खुद ही शामिल किया, अगर बेलागंज में मुसलमान ओसामा साहब का चेहरा देखकर वोट नहीं करते हैं, अगर तेजस्वी यादव ये चुनाव हार जाते हैं, तो समझ लीजिए कि ओसामा साहब और हिना साहब का जो राजनीति है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और जो एक माहौल तैयार किया गया है कि मुसलमान शहाबुद्दीन साहब और उनके परिवार के साथ हमेशा रहने वाले हैं, वो समाप्त हो जाएगा। आप इस बात को समझिएगा, इसको ऐसे समझिए कि ओसामा साहब और हिना साहब को तेजस्वी यादव जानबूझकर बेलागंज में उतार कर लाए हैं और क्यों लाए हैं ये भी सबको पता है। लग रहा है कि बेलागंज के जो मुसलमान हैं वो इस बार आरजेडी को वोट नहीं देने वाले हैं। वहां पे मुसलमानों की संख्या इतनी है कि वो जिस तरफ ढलकेंगे वही पार्टी चुनाव जीतने वाली है और प्रशांत किशोर ने आरजेडी के खेमे में एकदम से तहलका मचाया हुआ है। बेलागंज के मुसलमान बड़े तादाद में प्रशांत किशोर को सुनने जा रहे हैं और ये सबको देखते हुए तेजस्वी यादव ओसामा साहब को उतारते हैं बेलागंज के मैदान में। अब जब बेलागंज के मैदान में ओसामा साहब उतर गए हैं और अपना अपना लोगों के पास जाकर वो बता भी रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए, और इसके बावजूद अगर मुसलमान वोट नहीं देते हैं आरजेडी को, तब ये सीधा संदेश जाएगा कि ओसामा साहब का जो भौकाल है वो भौकाल झूठा है, उनका कोई भी पैठ नहीं है। और जिन मुसलमानों के लिए ये कहा गया कि मुसलमान शहाबुद्दीन के लिए कुछ भी करेंगे, इस बात पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा और प्रश्नवाचक चिन्ह अगर लग गया तो समझ जाइए कि जिस तरीके से राजद ने शहाबुद्दीन के पूरे परिवार को इग्नोर किया था, फिर से वही इग्नोर का जो कार्यक्रम है वो चालू हो जाएगा। ओसामा साहब के साथ साथ हिना साहब की भी मौजूदगी बेलागंज में बताई जा रही है और ये तक बताया जा रहा है कि कैसे उनके जरिए मुसलमान वोट को लेने का प्रयास हो रहा है। और ऐसे में अगर ओसामा साहब वोट नहीं दिलवा पाते हैं तो सीधा संदेश ये जाएगा कि ओसामा साहब जो माहौल बनाकर रखे हुए थे, जो हिना साहब कहती थी कि हम बिहार भर के लोगों के पास जाकर पूछेंगे कि क्या सब चल रहा है, वो अचानक से खराब हो जाएगा और ये बात समझ में आ जाएगी कि कोई ऐसा नहीं है जो शहाबुद्दीन को मानता है, या जिस मुसलमानों का दुहाई देकर ये कहा गया कि बड़ा महंगा पड़ेगा आरजेडी को, तो आरजेडी वाले भी समझ जाएंगे कि उनका कितना राजनीतिक ताकत है और उनके कहने पर लोग वोट देते हैं कि नहीं देते हैं। बेलागंज में जो मुसलमान और यादव की आबादी है वही निर्णायक भूमिका में है, मतलब कि मुसलमान और यादव मिलकर अगर जिधर भी ढलकेंगे वही आदमी चुनाव जीतेगा, वही आदमी वहां का राजा बनेगा। और आरजेडी ने इसी कॉन्सेप्ट के जरिए पिछले 34 साल से बेलागंज को अभेद किला बनाया हुआ था और अब अगर ये हार जाते हैं, मुसलमान का वोट नहीं मिलता है बावजूद इसके कि ओसामा को उतारा गया है, तो समझ लीजिए कि तेजस्वी का विश्वास जो है वो ओसामा और शहाबुद्दीन के परिवार से डगमगाएगा और हो सकता है कि जिस तरीके से बीच में लालू परिवार उनके परिवार को यानी कि ओसामा के परिवार को इग्नोर कर रहा था, वो फिर से इग्नोर वाला बात चालू होगा और अब की इस बात का सबूत भी उनके पास होगा कि इनके पास ना तो कोई वोट बैंक है और ना ही लोग इनकी बातों को सुनते हैं। बाकी इस पर कोई अपडेट आएगा हम आपको इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत है, बहुत बहुत धन्यवाद।